हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और ये स्टूडेंट्स, ये वीडियोस हम आपके लिए बना रहे हैं, तो आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, आप जिस क्लास के अंदर पढ़ते हैं उस क्लास के अंदर भी हमारे इस चैनल का पैगाम आप अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो तीसरा सवाल हमारा शुरू हुआ। तीसरे सवाल में आप देख रहे एक आश्रय 5 का तीसरा सवाल। तो सवाल नंबर 3 में आपको इस तरह से दिया गया है, वालिद की उम्र में बेटी की उम्र का दुगना। दुगना के मायने ये है कि वह गुना के मायने आपको बताया था मैंने कि ज़रब देनी है, और दुगना के मायने होते हैं 2, यानी कि आपको 2 से ज़रब करनी है। तो वालिद की उम्र में बेटी की उम्र का दुगना मिलाने पर हासिल जमा, हासिल जमा का मतलब होता है मजमुआ। तो ये मजमुआ दिया गया आपको 70। और फिर दूसरी मरतबा इसने जो है, तो दूसरी शब्द जो है इसमें इसने बात उलट दिया। पहले जो है तो वालिद की उम्र में बेटी की उम्र का दुगना मिला रहा था, अब जो है तो बेटी की उम्र में वालिद का दुगना मिला रहा है। तो पहले कीमत 70 थी, पहले हासिल जमा 70 थी, अब जो हासिल जमा है आपकी 95 आ चुकी है। तो आपको उसने पूछा है कि दोनों की उम्रें मालूम कीजिए, यानी कि बेटी की उम्र भी और बाप की उम्र भी। तो यहाँ पर आपको मुतगैर का इस्तेमाल करना है। पहले आपको वालिद की उम्र x फर्ज करना है और बेटी की उम्र y। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे आप हल के अंदर इसके फर्ज किया के वालिद की उम्र x और बेटे की उम्र y, और बेटी की उम्र y साल होंगी या y साल है। ठीक है स्टूडेंट्स, वालिद की उम्र x और बेटी की उम्र y। अब यहाँ ये देख रहे हैं आप कि बेटी की उम्र का दुगना है, तो बेटे की उम्र आपकी y है, तो y को आपको 2 से ज़रब देना पड़ेगा, तो 2y हासिल हो जाएगा। और आपने फ़र्ज किए वालिद की उम्र x, ठीक है, और हासिल जमा यानी कि वालिद की उम्र बेटे की उम्र का दुगना, इनकी हासिल जमा यानी कि दोनों के बीच में आपको जमा लगानी है, और हासिल जमा लिखनी है आपको 70, यानी कि आपकी मसावत बन जाएंगी x जमा 2y बराबर 70। यह आ चुकी है आपकी मसावत नंबर 1। अब आपको सवाल के अंदर यह समझाया गया था कि दूसरी मरतबा उसने कीमतें जो है तो उलट दिया है, यानी कि बेटे की उम्र में वालिद की उम्र का दुगना, वालिद की उम्र का दुगना, तो वालिद की उम्र आपने लिए है x, तो x का दुगना 2x, और उसमें जो है तो आप मिला रहे हैं y यानी कि आपके बेटे की उम्र है। तो अब पहले आपकी हासिल जमा 70 थी, अब आपकी हासिल जमा 95 आ चुकी है। इस तरह से आपकी मसावत बनेंगी 2x जमा y बराबर 95, मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 में गौर कीजिए, आप ये देख रहे हैं कि ये सरल है, x जमा 2y बराबर 70। अरे दूसरी मसावत 2x जमा y है, तो यहाँ पर किसी एक के ज़रीब को यकसा कर दीजिए। एक तो x के ज़रीब को यकसा कीजिए, x का ज़रीब यकसा करने के लिए आपको नीचे वाले x के ज़रीब से ऊपर वाली मसावत को ज़रब देना है, या फिर आप ये देख रहे हैं कि पहली मसावत के अंदर जो 2y है, नीचे वाली मसावत में 1y है, इस मसावत को भी आपको 2 से ही ज़रब देना पड़ेंगे। या फिर एक तरीका आपको ये बताया गया था, मश्क 1.1 के 7वें सवाल के अंदर आपको हमने ये बात समझाए थे कि अगर ऐसी बात आ गई कि जो x का ज़रीब है वो y का है और जो y का ज़रीब है वो x का है, अल्टरनेट पोजीशन, तो ऐसे इसमें आपको ये बात समझाई गई थी कि आपको एक मरतबा दोनों मसावतों की जमा करनी है, फिर दूसरी मरतबा दोनों मसावतों की तफरीक करनी है। जमा करने पर जो मसावत हासिल हुई है उसको देखिए, वज़ा करने पर जो मसावत हासिल हुई है उसको देखिए, और फिर उसके बाद में जो है तो उन पर कौन सा अमल होता है ये तय करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आसान तरीका ये हो जाएगा, जमा और तफरीक ना करते हुए आपको मसावत 1 को 2 से ज़रब दीजिए या फिर 2 को भी 2 से ज़रब दीजिए, तो आपको आसानी से मसावत हासिल हो जाएंगी। तो ये मसावत नंबर 1 है आपकी, x जमा 2y बराबर 70। अगर आपने इसको 2 से ज़रब दे दिए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको मसावत 1 को 2 से ज़रब देने पर, मसावत 1 को 2 से ज़रब देने पर, अब देखिए 2 से ज़रब देने पर क्या हासिल होता है आपका, ये आपकी मसावत नंबर 1, इसको आप दे रहे हैं 2 से ज़रब, तो 2 ज़रब x 2x, 2 दूनी 4, y का y, और इस तरह से 70 को 2 से ज़रब देने पर आपके हासिल होते हैं 140। ये आ जाएंगे आपकी मसावत नंबर 3। अब ये नई मसावत हासिल हुई, ये मसावत से अब आपका कोई मतलब नहीं है, आपको मसावत 2 और मसावत नंबर 3 के अंदर गौर करना है। तो गौर करने पर ये बात मालूम हो रही है कि यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, इनकी अलामत यकसा है, इसलिए आपको तफरीक का अमल करना है।
तफरीक करेंगे आप मसावात 2 और 3 की, मसावात 2 और 3 की आपको तफरीक करनी है। तो यहाँ पर पहले हम मसावात नंबर 3 लिख रहे हैं, क्योंकि मसावात नंबर 3 बड़ी है। 2x जमा 4y बराबर 140, यह आपकी मसावात नंबर 3। और उसके नीचे मसावात नंबर 2 लिखिए। मसावात नंबर 2 है आपकी 2x जमा y बराबर 95, ये आपकी मसावात नंबर 4 है। अब इन दोनों मसावातों को आपको हल करना है, और हल करने के बाद में आपको x की कीमत और y की कीमत फाइंड आउट हो जाएंगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मसावात नंबर 3 और 4, इसकी आप तफरीक कर रहे हैं, तो तफरीक कर लीजिए। इसकी किस तरह से जवाब आएगा आपका, यहाँ पर आपने तफरीक कमल लिखे, ये सब तफरीक हो जाएंगी, प्लस भी ये माइनस हो जाएंगी, और ये प्लस भी जो है तो माइनस हो जाएंगी। अब ये 2 में से 2 गए सिफर, इसलिए इसको आप कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4y में से 1y गया, तो 4y में से 1y जाएंगे तो कितने बचेंगे 3y, और 140 में से 95 गए, 140 में से 95 जाने पर बचते हैं 45। इस तरह से आपका जवाब आ गया 3y बराबर 45, यानी कि y बराबर 45/3। 3 का बड़ा 45 आया तक पढ़िए, तो आपकी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। 3 का बड़ा 45 आया तक, तो 15 तिया 45, ये आ गई आपकी x की वैल्यू, y की वैल्यू। ठीक है, y बराबर 15। अब इस y की कीमत को किसी भी एक मसावात में रख दीजिए। मसावात नंबर 1 में रख देते हैं हम, जहां पर आपको y दिख रहा है वहां पर आपको 15 रखने हैं। देखिए ये y बराबर 15 आया है आपका, तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो x जमा 2 ज़रब 15 बराबर 70, x जमा 2 ज़रब 15, 15 दूनों 30 बराबर 70। तो x बराबर ये 70 एज इट इज रहेंगे, और जमा 30 उधर जाएंगे तो वज़ा 30 हो जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट 70 में 30 जाते हैं तो 40 बचते हैं। ये आ गई आपकी x की वैल्यू, x बराबर 40 और y बराबर 15। अब आपको सवाल के अंदर दिया गया था कि वालिद की उम्र बेटी की उम्र का दुगना मिलाने पर उनकी हासिल जमा 70 होती है। तो आप यहाँ ये देख रहे कि x की वैल्यू यानी वालिद की उम्र x फर्ज करे थे, तो वालिद की उम्र जो है तो 40 साल आई है, और बेटी की उम्र आपने जो है तो y फर्ज करे थे। तो ये आप देख रहे बेटी की उम्र y, तो बेटी की उम्र कितनी है ये आपकी 15 साल। तो इस तरह से ये वालिद की उम्र हो गई आपकी 40 साल और बेटी की उम्र हो गई आपकी 15 साल। इस तरह से स्टूडेंट जो है तो ये हमारी x के और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब इसके बाद में हम आपको सवाल नंबर 4 हल करके बता रहे हैं। यहाँ पर हमारा सवाल नंबर 3 हल हो चुका। हाय स्टूडेंट्स, अब हमारा जो है तो ये पहला सबक ख़त्म होने पर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नहीं देख रहे हैं और जिनके समझ में नहीं आ रहा है, तो घर पे इसको जो है तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको देखिए, और जिन दोस्तों के साथ आप रहते हैं उनको भी ये हमारा मैसेज दे दीजिए कि वकार इस्माइल सर और हमारे वसीम सर जो है तो ये वीडियोस बना रहे हैं, और ये वीडियोस आप जितने ज़्यादा देखेंगे इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको ही होगा, क्योंकि हमारी जो प्लेलिस्ट है तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये पूरा सबक मिल जाएगा, मश्क 1 से मश्क 1.5 तक। तो दूसरा सबक शुरू होने से पहले पहले आप ये पहले सबक की तैयारी कर लीजिए। यही तैयारी आपको जो है तो एग्ज़ाम के अंदर काम में आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपकी कोई डिफ़िकल्टीज़ है तो डिफ़िकल्टीज़ आप हमको कमेंट्स करके बताइए, इंशाल्लाह हम आपकी डिफ़िकल्टीज़ को दूर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 3 हमारा ख़त्म हुआ, सवाल नंबर 4 हम देखेंगे।